प्रोफेसर इकराम वजीरी साहब, रीजनल डायरेक्टर और प्रिंसिपल एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, भरपूर अंदाज में हर दिल अजीज शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं और मैं तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, अजीज़ तलबा, असातिज़ा कराम, जनाब इकराम वज़ीर साहिब और नहायत ही वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ मोहतरम असातिज़ा इकराम और बहुत ही मेरे प्यारे चांद, मेरे मक्खन, मेरी मलाई, एस्पायर कॉलेज के अजीज तलबा इकराम, आपको आपके नासिर मदनी का ढेरों सलाम। आज मैं इस वायरस की वजह से अपने चन्नों के चन्न जैसे मुखड़े जो क्रीम लगाकर खूबसूरत भी किए हुए, किसी को अल्लाह ने लगाई हुई, तो देखने से तो महरूम रहूँगा क्योंकि ये वायरस है, सुबह इस पे अमल भी करना है। और जितने ये तलबा हैं, मैं इनको इसलिए मिलने आता हूँ कि चलो ये मस्जिद में मुझे मिलने नहीं आते तो मैं इनके पास इनको मिलने चले जाता हूँ। और मस्जिद में जब मैं इनके इलाके में आऊँ तब वहाँ भी जाते हैं, मगर इसलिए जाते हैं कि मैं इनके कॉलेजों में आता हूँ। और मैं इस मौके पे अपने अजीज़ तलबा को सलूट भी करता हूँ कि आप इस वायरस के दौरान भी अपनी तालीम से मोहब्बत करते हैं। और वैसे भी घरों में बैठ बैठ कर आप लोगों ने बड़ी मौजें की और कई दुआ मांगते किते यार कि फिर पास इंजी हो जी, कहता इंशाअल्लाह भाई पढ़ना पढ़ने का। देखें, आज उम्मत मुसलमान के अंदर एक ही डिफेक्ट है। असातिज़ा इकराम की मौजूदगी में मैं ये बात करूँगा कि हम में एक कमी बहुत ज़्यादा है। हम अधिक अखलाकियात दूसरे को सिखाते हैं, खुद अमल नहीं करते। हम दूसरों को चेंज करना चाहते हैं, खुद चेंज नहीं होना चाहते। हम दूसरे को खूबसूरत देखना चाहते हैं, मुआशरे में खुद खूबसूरत नहीं बनना चाहते। हम सिर्फ अपने फेस की खूबसूरती देखते हैं, अपने दाएं बाएं, अपने दस्तूर मंशूर, अपनी रवैये की खूबसूरती नहीं देखते। आप लोगों को पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, क्यों? उनके रवैये अच्छे होते हैं, मुआशरे में उनका कोई ना कोई एक किरदार ऐसा होता है कि वो मिसाली बन जाता है। मगर मैं अपने बच्चों से कहूँगा कि खुदा के लिए आप किसी को कॉपी करने की बजाय अपने अंदर इतनी क्वालिटी पैदा करने के लोग आपको कॉपी करना शुरू हो जाए। तो ये कैसे होगा? जिसको आप कॉपी करें उसकी कोई मिसल ना हो, तो वो कौन सी पर्सनैलिटी है, कौन सी शख्सियत है जिसको अल्लाह ने या साहिबुल जमाल व या सैयदुल बशर मिन महजिकल मनीर लक़द नव्वरुल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदाए बुजुर्ग हस्ती तू ही किस्सा मुख्तसर। वो एक ही पर्सनैलिटी है, वो एक ही शख्सियत है, वो एक ही इज्जत माब हस्ती है जिसको बिन देखे लोग लाइक भी करते हैं, उनका नाम आ जाए तो शेयर भी करते हैं, जिनको बिन देखे लोग तारीफ भी करते हैं, उनके नाम पे मर मिटने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। और उनके नाम की खातिर जो जान दे दे वो दुनिया से चले भी जाए तो 90 साल बाद आज भी लोग गाजी इल्मुद्दीन का तस्करा करते हैं। मगर जिनके नाम पे आप जान देते हैं ना, मैं आपकी खातिर चूहे मार गोली खा लूँगा, मैं नहर में डूब जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं रह नहीं सकता, मैं कटिंग कराना छोड़ दूँगा।
बुरा हाल हो जाता है। आप जिनकी खातिर मरते हैं ना, आपका फिर खानदान में भी नाम लेने वाला कोई नहीं होता, मगर जो रसूल खुदा के लिए मरता है ना, ख्वाह वो गाजी आमर चीमा हो, ख्वाह वो गाजी इल्मुद्दीन हो, उसका तस्करा फिर लोग गली गली करते हैं, क्योंकि उसने जीना भी मुस्तफ़ा से सीखा है, मरना भी मुस्तफ़ा से सीखा है। हमने सिर्फ नारा सीखा है कि इश्क़ रसूल में जान भी कुर्बान कर दी। तो भाई पहले आप जीना सीख लेना मुस्तफ़ा से। हमारा जीना तो मुस्तफ़ा जैसा नहीं, हमारा चलना मुस्तफ़ा जैसा नहीं। ये सीरतुन नबी का प्रोग्राम है, ये सीरत कॉन्फ्रेंस है, ये आपकी तरबीती अखलाकी तरबियत के लिए जो मुझे बुलाया गया है। मैं तो वैसे ही अपने चन्ना नाल प्यार प्यार नाल बड़ियां लाडलियां गल्लां कर जाना है कि मेरे बेटा जिथों तुसी लंघो लोकी वेख के कहन मुहम्मद अरबी दा गुलाम जा रहा है। पर साडे मुंडे मामते भी जाके कहते हैं ऐस अंग्रेज जैसा मैनू बना दे, इस जैसा बना दे, खोता कटिंग कर दे, साढ़े घर च पुरुष नहीं है, जाला लाने वाला पुरुष बना दे, वाल तानू खड़े कर लेंगे। अच्छा फिर जो वाल खड़े कर लेंगे ना 3 दिन नहाते नहीं, क्यों? पैसे लगे होते। मैं हैरान होता हूँ इन बच्चों पे। मेरे बच्चों, ये वायरस के दिन है, इसमें तो आपको जल लगी भी हो ना तो कोई बात नहीं, सफाई रखनी। जब मेरे नबी ने कहा था कि सफाई निसफ ईमान है, तब तुमने ख्याल नहीं किया। तब कोई प्रोफेसर घर में या कॉलेज में आकर बार बार हाथ धोता था ना, तो हम बच्चे पता क्या कहते, वो छोड़ो यार ये साइको है, उसको पागल कहते थे। मगर आज तुम्हें डॉक्टरों ने मजबूर कर दिया कि आपने हाथ बार बार धोने। तो फिर क्या हुआ? कॉलेजों यूनिवर्सिटियों ने पहले ही बड़े इवेंट कराए थे, वो आते ही रहते थे लैब बॉय वाले, दूसरे तीसरे के हाथ धो। मेरे नबी ने ये तरीका आपको पहले सिखाया है कि जब भी आपने खाना खाना है हाथ धोकर खाना है, आपने बार बार अपने हाथ वाश करने हैं। ये सारे तरीके तो 1400 साल पहले मुस्तफ़ा ने बता दिए। आपसे बढ़ के कौन रोल मॉडल हो सकता, मगर हमने सीखा नहीं। अब ये वायरस आया ना तो सफाई लोग कर रहे हैं, तो हाले भी अद्धे पेटू कहते ओए छोड़ो जी, लोगों का मान कमज़ोर हो गया। भाई मान कमज़ोर नहीं, ये आपकी तरबियत के लिए मैं बात करने लगा हूँ कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़ के पुख्ता ईमान वाला कौन हो सकता है। अर्श के नीचे फर्श के ऊपर सबसे पुख्ता ईमान, सबसे ऊंचा ईमान अगर है तो वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या आप हाथ नहीं धोते थे, वुज़ू नहीं करते थे, सफाई पसंद सभी कुछ? आपसे नफीस तरीन कायनात में कोई हस्ती नहीं। ते साडे मुंडे इक्को ट्रोजर च 8 दिन लगाते हैं, वही पाई होंगे ने, वही लाई होंगे ने, वही पाई होंगे ने। तो फिर कहते सर मुझे एलर्जी होगी, खारिश होगी। नाम रख लिया ना, खुरक का तो नाम नहीं लेना। ओ बोलो तो सही, अज बोलते नहीं तुसी कुछ नहीं। असली हालत चाहो मैं तुहाडा यार ही हूँ। हाँ तुसी ये ना समझो भी मदनी साहब एडे मशहूर मौलवी ने ना मेरा जान, मेरी सारी फेमस शख्सियत आपसे है। थैंक यू मेरे चन्नों। जितने मेरे प्यारे चाहने ना, मैं आपको चाहता हूँ कि आप ये साज़ा इकराम का प्रेशर अपने ऊपर से उठाएं। मैं उनको कह दूंगा कि कोई गल नहीं, इन्होंने खुलन दो, वो मेरे चाहने। तो जिस तरह तुसी इत्थे अंदर वाला हुण प्यार ज़ाहिर किया है ना, कभी कॉलेज में क्लास में उस्ताद आए ना तो उनका भी इस तरह खड़े होकर इस्तकबाल करें और उनको महसूस हो जाए कि मेरा बच्चा घर से फ्रेश आया, रात 3 घंटे वेट पे नहीं रहा। वेट समझ गए? कंबल च भी वेख के कहते नहीं आहिस्ता बोले पापा सो।
تو جو بچہ رات 3 گھنٹے ویٹنگ پہ رہے گا تو اس نے صبح آ کر پھر پڑھنا کیا؟ وہ تو استاد کو بار بار کہنے پہ مجبور کرے گا بیٹا تم میری طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ تو سر جی ہوتا ڈیل توجہ کتنے کرے؟ 3 گھنٹے انہیں ویٹ تے گزارے نے، نیند بھی پوری نہیں، میدا بھی ڈسٹرب ہے۔ یہ میدا آپ کا اس لیے ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ رات نیند نہیں پوری کرتے۔ تو جو آپ کو ویٹنگ پہ لگاتے ہیں نا وہ فرسٹ آتی ہیں، آپ ویٹنگ پہ رہ کے رکشا چلاتے ہیں۔ گڈ ہو گیا میرا چاند، لو یو میرا چاند۔ جتنے میرے بچے ہیں یہ آپ کی آواز، میں آپ کے ساتھ یہاں سے بات کرنا شروع کرتا ہوں کہ آپ لوگ جتنے میرے چاند میرے مکھن بیٹھے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ آیت گھروں تک نہ رکھو، حمام میں جائیں، مارکیٹ میں جائیں، دکان پہ جائیں، کسی بس سروس اڈے پہ جائیں یا کہیں ایئرپورٹ پہ جائیں تو آپ نے کاپی کس کو کرنا ہے؟ مصطفیٰ کو کاپی کرنا ہے۔ وہاں سب سے پہلے کھڑے ہو کر ڈائریکشن مصطفیٰ سے لینی ہے۔ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں تم جا کر انگریز کو کاپی کرتے ہو، کس کو؟ مغرب کو، جہاں سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ میرے عزیز طلبہ کرام اور اساتذہ کرام اور اسپائر کالج کے ہونہار سپوتوں اور آنے والے وقت کے پاکستان کے عظیم افیسروں، مامار بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ کے ماماروں، تم نے ان کی پاک طور سنبھالنی ہے۔ جا کر میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ حمام پہ جائیں، بیوٹی سلون پہ جائیں، کاروبار کے مارکیٹ میں جائیں، ایئرپورٹ میں جائیں تو آپ نے کاپی اس پرسنالٹی، اس شخصیت کو کرنا ہے۔ یہ تو